बच्चों, कैसे हैं आप लोग? देखो हम क्या कर रहे थे भाई, क्लास 8 का चैप्टर कर रहे थे पार्लियामेंट एंड मेकिंग लॉ। ठीक है कि पार्लियामेंट क्या होता है, हमने बहुत सारी चीजें इसके बारे में कर ली थी, नोट्स भी लिखवाए थे, शॉर्ट नोट्स, है ना, समझ में आ गया था। पार्लियामेंट क्या होता है ये भी समझ में आ गया था। ऑलराइट, और पार्लियामेंट कर रहे थे, हुनर वाला कर गए हैं। कैसे हो आप सब? अच्छे। चलो पार्लियामेंट एंड मेकिंग द लॉज कर रहे थे हम, बहुत कुछ हमने इसमें कर लिया था। पार्लियामेंट क्या होता है, कौन क्या काम करता है, जुडिशरी क्या करती है, जो हमारे लेजिस्लेचर होते हैं वो क्या करते हैं, और एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, मनरेगा क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमने कर ली। ठीक है, अभी करते हैं भाई पार्लियामेंट होता क्या है। पार्लियामेंट होता है संसद। पार्लियामेंट होता है संसद, लेकिन किससे मिलके बना होता है भाई, किससे मिलके बना होता है? पार्लियामेंट इज इक्वल्स टू क्या? तो पार्लियामेंट इज इक्वल्स टू होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो जो हमारा पार्लियामेंट होता है वो किस किस से मिलके बना होता है? लोकसभा, पार्लियामेंट इज इक्वल टू, उल्टा हो गया भाई, देख लो, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, समझ में आया? प्लस प्रेसिडेंट, ये होता है हमारा, ये हम मैथ कर रहे हैं क्या, पार्लियामेंट इज इक्वल्स टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति जी। ऑलराइट, समझ में आया? संसद क्या होता है? संसद होता है जहाँ पे लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति दोनों एक साथ काम करते हैं, उसको हम संसद कहते हैं। समझ में आया? तो अब तुम्हें मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ बीच में। होमवर्क है कि कौन सा आर्टिकल कहता है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि संसद का राष्ट्रपति होना चाहिए, कि राष्ट्रपति होना चाहिए। बताओ भाई। संसद कौन सा आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति होना चाहिए? कौन सा आर्टिकल कहता है कि लोकसभा होनी चाहिए? और कौन सा आर्टिकल कहता है कि राज्यसभा होनी चाहिए? तो ये हमें राइट्स कहाँ से मिले, ये तुम्हें ढूंढ के लेके आना है। कौन से आर्टिकल में लिखा है कि राष्ट्रपति होना चाहिए, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि राज्यसभा होनी चाहिए, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि लोकसभा होनी चाहिए। समझ में आया? अब आगे अगर हम चले तो किस किस से मिलकर बनाया है पार्लियामेंट? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी, इन सब से मिलकर क्या बनाया हमारा पार्लियामेंट बनता है। ठीक है, समझ में आया? तो दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा, इन ये क्या है? ये दोनों सदन। कितने सदन है भाई इंडिया के अंदर? दो सदन। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों सदनों को मिला के और राष्ट्रपति जी को मिला के जो बनता है उसको कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद। राइट डाउन करना है? राइट डाउन कर लिया? करो फटाफट। हाँ, पोस्ट करो। राज्यसभा और लोकसभा, दो सदन को मिला के और राष्ट्रपति जी को मिला क्या बनता है? पार्लियामेंट। क्या बनता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी कि संसद बनता है। ऑलराइट, दोनों सदनों को मिला के राज्यसभा और लोकसभा क्या हो गए? दोनों सदन हो गए। अब राज्यसभा जो है, राज्यसभा जो है और लोकसभा जो है, ठीक है जी, इनको और क्या कहते हैं? अगर कोई दूसरा नाम बता दिया जाए,
तो इसको कहते हैं जी उच्च सदन। क्या कहते हैं? उच्च सदन। और इसको कहते हैं निम्न सदन। क्या कहते हैं? निम्न सदन। निम्न सदन। निम्न मतलब निम्न सदन। अपर हाउस और लोअर हाउस और लोअर हाउस। अब लोअर हाउस है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई इसके पास कोई पावर्स नहीं है, इसके पास भी पावर्स नहीं है। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा ये इंग्लिश वालों के लिए है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अपर हाउस और लोअर हाउस। समझ में आया? अपर हाउस और लोअर हाउस से बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आ जाएगी अपर हाउस किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं भाई? राज्यसभा को कहते हैं। और लोअर हाउस की अगर हम बात करें तो लोकसभा को कहते हैं। समझ में आया? चलो जी, अब जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कौन करता है? कौन करता है भाई? कौन करता है? कौन करता है? राज्यसभा करती है जी। राज्यसभा करती है। जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कौन करता है? राज्यसभा। और राज्यसभा के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर देखो कोई ना कोई तो होता होगा राज्यसभा के अंदर, लेकिन होता कौन है? तो जो यहाँ पे लोग होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो राज्यसभा के अंदर लोग होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड, मतलब वो उनको कोई इलेक्शन करके वोट देके उनको इलेक्ट नहीं करता है। ठीक है, वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। और जो लोअर हाउस में बंदे होते हैं वो क्या करते हैं? वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आ जाती है क्वेश्चन। ठीक है, कि लोकसभा के अंदर जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं और जो राज्यसभा के अंदर लोग होते हैं वो इनडायरेक्ट। राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस या उच्च सदन, और लोकसभा को लोअर हाउस या निम्न सदन। समझ में आया? रट्टा लगवा के तो तुम ये सारे क्वेश्चन कर लेते क्या? अभी हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए, जैसे कि पार्लियामेंट क्या होता है, दोनों सदनों को और राष्ट्रपति जी को मिला के पार्लियामेंट बनता है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अब हमें बताओ कि क्या राज्यसभा के पास लोकसभा से ज्यादा होती है पावर? नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि लोअर हाउस का मतलब ये बिल्कुल भी मत समझ लेना कि इसके पास पावर कम होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमने किया कि राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन भी कहते हैं। और चौथा क्वेश्चन कर लिया कि लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। पांचवा क्वेश्चन कर लिया कि राज्यसभा के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्टेड पर्सन होते हैं। और छठा क्वेश्चन कर लिया कि लोकसभा के अंदर डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ना। अगर तुम्हें रट्टा लगाई तो तुम कर लेते, नहीं कर पाते। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लिया, सातवें वाला ये कर लिया कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? राज्यसभा करती है। समझ में आ रहे सारे क्वेश्चन? आगे चल लेते हैं। अगर आगे हम बात करें तो पार्लियामेंट का देखो, अगर हम पार्लियामेंट के वर्क की बात करें, पार्लियामेंट के वर्क ऑफ पार्लियामेंट, अगर हम पार्लियामेंट के वर्क की बात करें तो यहाँ पे 3 काम है भाई, 3 वर्क्स। कौन कौन से काम है? पहली बात, टू इलेक्ट द गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट आएगी? टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, फिर अपने आप। ठीक है, गवर्नमेंट कौन सी आएगी ये काम करता है। सेकंड, ये फर्स्ट काम हो गया जी इसका। सेकंड क्या हो जाएगा? और क्या करती है जी? जो सरकार बनी हुई है उसे क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो टू कंट्रोल
एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है भाई। थर्ड काम क्या होता है जी? थर्ड काम क्या होता है बताओ? पार्लियामेंट में और सबसे इम्पोर्टेंट क्या काम होता है? लॉ मेकिंग का काम होता है, कानून बनते हैं। टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, सरकार का चुनाव होता है भाई हिंदी वालों। सरकार का क्या होता है? चुनाव होता है। टू कंट्रोल एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार का क्या होता है भाई? सरकार के ऊपर क्या होता है? कंट्रोल का मतलब क्या होता है भाई? नियंत्रण। सरकार के ऊपर नियंत्रण होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लॉ मेकिंग, कानून बनाने का काम होता है। तो क्या का काम होता है? दोनों का क्वेश्चन है भाई, कानून बनाने का काम। ठीक है, क्या भी लिख देंगे कि संसद के 3 काम। संसद के 3 काम कौन कौन से है भाई? सरकार का चुनाव करना, सरकार के ऊपर नियंत्रण करना और कानून बनाना। ठीक है देवी जी, सो के आया करो। ओके जी, समझ में आया? नींद पूरी करके आया करो। सरकार का चुनाव करता है कौन? पार्लियामेंट। सरकार के ऊपर कौन नियंत्रण करता है? कानून बनाने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होता है? पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होता है? लोकसभा, समझ में आया? सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? एनी डाउट? हिंदी वालों को, इंग्लिश वालों को, किसी को कोई डाउट? चलो राइट डाउन कर लो फटाफट। हाँ हाँ जी, देखो पार्लियामेंट नेशनल गवर्नमेंट कैसे सिलेक्ट करती है? कैसे? मैंने कहा कि गवर्नमेंट का सिलेक्शन करते हैं पार्लियामेंट। कैसे? कुछ आइडिया है कैसे करती है? जो रिप्रेजेंटेटिव, देखो मेन काम क्या होता है? सरकार को इलेक्ट करना मेन काम होता है पार्लियामेंट का। सरकार बनेगी तो कुछ काम करेगी ना, सरकार के बंदे बनेंगे, फिर पूर्व इस जो निर्वाचित क्षेत्र है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सब अपने अपनी जगह पे जाके अपना अपना काम करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे मेन काम क्या होता है पार्लियामेंट का? सरकार का चुनाव करना, कि सरकार को इलेक्ट कैसे करना है। तो देखो प्रधानमंत्री जी की जो नियुक्ति होती है उसको कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, इलेक्ट नहीं होता, अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसके बाद में मैंने तुम्हें कराया भी था कि एक लिस्ट तैयार की जाती है कि 543 जिसके अंदर क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। ठीक है, इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है और अलग अलग निर्वाचित क्षेत्र होते हैं, वो अलग अलग बढ़ जाते हैं। एक क्षेत्र मतलब क्षेत्र के अकॉर्डिंग होता है, स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक ये होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो देखो प्रधानमंत्री का जो होता है वो चुनाव नहीं होता, वो नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री जी को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री लिख देते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति। नियुक्ति ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति जी करेंगे, आएंगे और नियुक्त करेंगे। उनको चुनेंगे नहीं, उनको नियुक्त कि भाई तुम्हारी वोट ज्यादा है, 543 में से तुमने 310 सीटें जीती है, दैट्स व्हाई यू विल बी नेक्स्ट पीएम। तो वहाँ पे चुनाव हो रहा है? नहीं, वो ऑलमोस्ट चुन लिया गया लोगों के द्वारा। उनको यहाँ पे क्या करना है? उनको अपॉइंट करना है, उनको यहाँ पे नियुक्त करना है। राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे। चुनाव तो जो जनता है जो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, तो कोई बहुजन समाजवादी पार्टी से है, कोई कांग्रेस पार्टी से है, कोई आम आदमी पार्टी से, कोई किसी से, कोई किसी से है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन किसी एक को चुनेंगे तो क्या बनाएंगे कि भाई देखो तुम्हारी सीटें ज्यादा है, आधी से मैंने कराया था, या तो 272 हो, 543 में से 272 हो या उससे ज्यादा, तो क्या बन जाएगा? क्योंकि उसकी सीटें ज्यादा है। समझ में आया? समझ में आया भाई जी आपको भी? यस मैम। सबको समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है भाई? किसका मैम?
भाई राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, चुनाव नियुक्त करते हैं, सॉरी। तो राष्ट्रपति जी को कौन चुनेगा? राष्ट्रपति कहाँ से आए? राष्ट्रपति को मतलब किसने चुना होगा? कौन चुनेगा? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचिका के सदस्य द्वारा किया जाता है, जिसमें सदन के दोनों सदन होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं? दोनों सदन का मतलब किससे है? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं जो कुछ तो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। अब डायरेक्ट इलेक्टेड कहाँ पे होते हैं और इनडायरेक्ट कहाँ पे होते हैं, मुझे बताओ। हम राज्यसभा में इनडायरेक्ट, हाँ, राज्यसभा में इनडायरेक्ट और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्टेड। ठीक है, तो सदन में से कुछ बंदे आते हैं जो किसको चुनते हैं भाई? राष्ट्रपति। तो दोनों सदनों के जो मेंबर्स होते हैं वो किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जी किसकी नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री। 2 क्वेश्चन दिए हो गए यहाँ पे, आई होप समझ में आ गए होंगे। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भाई इंडिया के? 543। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या कहते हैं? समझ में आया? आगे हो जाए इससे। देखो जी, एंग्लो इंडिया क्या है? बड़ा क्वेश्चन है तुम्हारे अंदर। एंग्लो इंडिया वो होता है जस्ट लाइक कि कोई इंसान है, ठीक है भाई, कोई इंसान है, ये पूरा इंसान बना देते हैं भाई, आता ही आता है इंसान बनाना। ये है इंडियन, ये क्या है? भारतीय। अब कोई मैडम जी आ गई बाहर से, ठीक है, हाय, ये भी ऐसी अमेरिका से, ठीक है, हाय कह रही है इसको, ठीक है, कहीं से भी आई, बाहर से, ठीक है, इंडिया के बाहर से आई है। और भाई ने शादी कर ली, ठीक है, समझ में आ गया एक दूसरे को। ये क्या कर ली भाई? शादी कर ली इन्होंने। तो शादी करने के बाद अब अगर तुम कहो, अगर हम कहें कि भाई क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में, या फिर क्या कहे कि क्या ये खड़ी हो सकती है चुनाव में, तो बिल्कुल खड़ी हो सकती है। तो पहली बात तो ऐसे बहुत कम बंदे होते हैं जो इस तरह शादी करते हैं, या फिर ये कोई भाई साहब जी है जो इंडियन है और चले गए जाके कनाडा में चले गए ये और वहां से किसी को ले आए, ठीक है, या फिर ये कोई है इंडियन, खूबसूरत लड़की है ये, ठीक है और ये क्या है? इंडियन है, ये गई कहीं बाहर यूएस से चली गई, और मतलब ये एयर होस्टेस है भाई, मामूली बात थोड़ा ही है, ये एयर होस्टेस है, ये चली गई भाई, एयर होस्टेस तो लगा रहता है। अब कोई फिरंगी आ गया, भाई मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है भाई, आजा कर ले शादी। तो क्या ये कर सकती है जी? क्या ये चुनाव में खड़ी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो पहली बात तो ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 2 मेंबर्स रखे गए हैं 543 के अंदर कि भाई 2 मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं एंग्लो इंडियन के कि जो इंडियन भी हो और बाहरी कंट्री से भी, मतलब कोई अगर पेयर है ऐसा और वो चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो वो हो सकता है। ऐसा कुछ था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है क्योंकि एसटी और एससी को 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया कि भाई 10 साल के लिए इसको एक्सटेंड करते हैं और इसको हटा देते हैं। तो इसको अभी अस्थायी रूप से हटा दिया गया। स्थायी रूप से नहीं हटाया, जरूरत पड़ेगी तो फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और क्या क्यों हटाया इसको? एंग्लो इंडिया को हटाया 104 अमेंडमेंट 104वें संशोधन के तहत इसको हटा दिया भाई, ठीक है। 104वें संशोधन के तहत इसको अस्थायी रूप से अभी हटा दिया गया है। बाद में जरूरत पड़ेगी तो उसको फिर से लागू कर सकते हैं। ऑलराइट, तलाक की जरूरत नहीं है, तलाक तो खत्म ही हो गया। एक तलाक तो दो तरह के तलाक रहते हैं। समझ में आया क्या है एंग्लो इंडिया? यस मैम। अब ये पिक्चर्स मत बनाओ, चलो जी चलो। अब आते हैं जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हु आर क्या हो रहा है? हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, है ना?
Who are the people in parliament? कि कौन कौन लोग यहाँ पे होते हैं। देखो भाई, अब तो कौन होते हैं, एसटी से भी होते हैं, एससी से भी होते हैं, ओबीसी से भी होते हैं, हर बैकग्राउंड से लोग होते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब बैकग्राउंड से यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे सभी बैकग्राउंड से लोग होते हैं। कहते हैं पार्लियामेंट नाउ हैज कहाँ से है भाई बताओ। More and more people more and more people from different background. है ना, मतलब सभी धर्म जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। मैं पार्लियामेंट के अंदर रहते हैं। जाति के लोग हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं ना। Yes, ma'am. ये हिंदी वालों के लिए, वो इंग्लिश वालों के लिए। समझ में आया सभी धर्म जाति कि के लोग रहते हैं। Who are the people in parliament? पार्लियामेंट में कौन कौन लोग होते हैं। देखो भाई, सब धर्म और जाति के लोग यहाँ पे हो सकते हैं। पार्लियामेंट now has more and more people from different backgrounds. हम लोग लिख जाते हैं। हाँ, लोग हो सकते हैं। लो जी, एक बार लोग हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। Yes, ma'am. अब देखो पार्टिसिपेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दलित लोग भी आगे आ रहे हैं। Yes, ma'am. ठीक है, तो पार्टिसिपेशन क्या हो रहा है, Increase. There has also been increased the political participation from the Dalits and backward. मतलब जो दलित बैकग्राउंड से लोग हैं वो भी अब अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसमें, पॉलिटिक्स में। भाई पॉलिटिक्स में होगा तो समझ जाएगा, कोई भी हमारे थोड़ी जाके बैठ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, तुम चले जाओ, नो वरी, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब देखो भाई, मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी इस चीज के लिए, जो विमेन्स है, जो विमेन की बात हमने की थी कि 50% तो है ही, तो फिर भी वहाँ पे 8% या 9% या 10% देखने को सिर्फ मिलती है। कहाँ पे, पार्लियामेंट में। क्योंकि क्यों मिलती है, क्यों इतनी कम मिलती है। मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी दिया था शायद, बट तुमने किया है। तो मतलब क्यों बताओ अपना ओपिनियन दो, तुम दो। हाँ, क्योंकि शादी बाद लड़कियां अपनी घर गृहस्थी चलाने लगती, जिससे उन्हें टाइम नहीं मिलता पॉलिटिक्स में। शादी के बाद लड़की किसी की बहू होती है, किसी की भाभी होती है, किसी की वाइफ होती है, ठीक है, बहू होती है मतलब सास, तो उनके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उसके बाद वो माँ बनती है, फिर वो एक माँ की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, और निभाते उसको पता ही नहीं चलता, उसके पास समय नहीं होगा इन सब चीज़ों के। दूसरी बात क्या थी भाई मैम, वो मोस्ट एजुकेटेड नहीं होती है इन सब चीज़ों के लिए, उनको ये सब एजुकेशन नहीं दी जाती कि भाई तुम वहाँ पे जा सकते हो। उनके दिमाग से वो चीज़ें निकाल, मतलब उन तक वो चीज़ें जाती ही नहीं है। उनको ये पता है कि तुम बड़े जाओगे, कि तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें हमारी तरह जीवन व्यतीत करना है अपना। उनको यही सिखाया जाता है। बहुत कम, मतलब जो अर्बन एरियाज, जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पे सिर्फ बताया जाता है कि भाई कर लो, हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ अपनी बेटी को कि भाई कर लो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब हो जाएगा। पॉलिटिक्स में जाओ, डॉक्टर बनो, IPS बनो, IAS बनो, पढ़ो तो क्या नहीं करोगे, कुछ भी कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना, लेकिन पढ़ो तो, ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ कि करो, मैं जो दूसरी लड़की सृष्टि उसको भी कहती हूँ कि करो, जो मेरी लड़की है उसको भी कहती हूँ, जो ये गाँव से सुना लिया उनको भी कहती हूँ करो, सबको कहती हूँ, सबको पॉजिटिविटी देती हूँ। ये मैडम बैठी हैं, इनको भी कहती हूँ कि करो, वो मैडम में बैठी है उनको भी कहती हूँ कि करो कुछ ना कुछ तो कर लोगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो बहुत कम, इतनी पॉपुलेशन की मतलब इतनी परसेंट है जो औरतें, जो वुमेन हैं, वो पार्टिसिपेशन करती है पॉलिटिक्स के अंदर। समझ में आया तुम लोगों को? यस मैम। चलो जी, उसके आगे करते हैं और क्या होता है। और
चलो इसके बाद हम रोलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद चलते हैं अंग्रेजों के ज़माने में। मैं अंग्रेजों के ज़माने का जेलर नहीं हूँ, ठीक है। तो भाई अंग्रेजों के ज़माने में एक एक्ट बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। क्या बनाया था भाई? अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया। एक्ट मतलब क्या? नाटक। एक्ट मतलब क्या? एक्ट मतलब लॉ बनाया था उन्होंने। क्या बनाया था? लॉ बनाया था। क्या बनाया था? लॉ बनाया था। उस लॉ को बोला गया रोलेट एक्ट। रोलेट, ठीक है, रोलेट। रोलेट एक्ट बोला गया। क्या बोला गया भाई? रोलेट एक्ट कब बनाया गया? इफेक्ट में देखो 10 मार्च 1990। 10 मार्च याद रखना भाई, 1919 को ये क्या हुआ? बना। इम्प्लीमेंट। जो रोलेट एक्ट था वो किस में आया? इम्प्लीमेंट में आया, इफेक्ट में आया। इम्प्लीमेंट हुआ, इफेक्ट में आया। अब रोलेट एक्ट का मतलब क्या था कि भाई किसी को हमने तुम मुजरिम हो, तो ये मुजरिम ना वकील कर सकता अपना, ना इसको जमानत मिल सकती है, ठीक है, ना कोई मतलब दलील नहीं कर सकता, कोई अपील नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। इसके हाथ पैर होते हुए भी इसके हाथ पैर नहीं है। तो ऐसा कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था ऐसा कानून। कब बनाया गया था? 1919 में। और इसमें हम कोई वकील, नो दलील, नो डिबेट, कुछ नहीं कर सकते। तो कोई वकील नहीं कर सकते थे, ठीक है, कोई हमारी दलील नहीं थी, जमानत नहीं थी। दलील का मतलब क्या होता है? जमानत नहीं थी, और हम हमारी कोई अपील नहीं, हम कोई अपील नहीं कर सकते दलील की, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। हम मुजरिम हैं तो हम मुजरिम हैं, तुम मुजरिम हो तो हम कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। तो रोलेट एक्ट ने ब्रिटिश को किस समयबंदी प्रदर्शन की निलंबित करने के लिए छोड़ो। तो ये था रोलेट एक्ट जो 10 मार्च 1990 को इफेक्ट में आया था। इसके अकॉर्डिंग नो वकील, नो दलील, नो जमानत, नो अपील, कुछ भी नहीं था। बस ये अगर मुजरिम है तो ये मुजरिम है, दैट्स इट। समझ में आया? चलो जी, इसी साथ में हमारा जो ये चैप्टर है होता है खत्म। अब हमें ये बताओ कि पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होता है? खड़े होके बताओ जरा। कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे, ऐसे नहीं है, हम कुछ क्वेश्चंस हम पूछते हैं बच्चों से जो हमारे प्यारे प्यारे मासूम बच्चे हैं। आप बताओ जी। हाँ जी, आप जोर से बताओ। लोकसभा, राज्यसभा। हाँ जी, देखो पार्लियामेंट इज इक्वल्स टू क्या? पार्लियामेंट इज इक्वल्स टू क्या? पार्लियामेंट इज इक्वल्स टू लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है, समझ में आया? प्लस प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें कि जो उच्च न्यायालय है उसको किसको कहते हैं? सॉरी, उच्च सदन किसको कहते हैं? उच्च न्यायालय क्या है? आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उच्च सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को, फिर राज्यसभा? राज्यसभा को कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा को और क्या कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल, क्या कहते हैं? राज्यसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का घर। हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का घर। आप मुझे बताओ कि पार्लियामेंट में कौन कौन से लोग हैं? आप बोलो विनय, आप बताओ जी। पार्लियामेंट में अब कौन कौन लोग हैं? कौन है? सभी जाति धर्मों के लोग हैं। पार्लियामेंट में सभी जाति धर्मों के लोग हैं। भूल गए इतनी देर में? भूल गए, लास्ट टॉपिक तो कराएंगे, ठीक है।
तो भाई सारे क्वेश्चंस यू हैव टू मेक क्वेश्चंस एंड दियर आंसर्स। तुम्हें अपने आप से इसमें से क्वेश्चंस बनाने हैं, उनके आंसर्स लिख के लेके आने। अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस होने चाहिए इसके अंदर से। समझ में आया? Yes, तुम्हारा ma'am. होमवर्क है तुम्हारा। इसी के साथ में हमारा होता है चैप्टर फिनिश। खत्म। पार्लियामेंट एंड मेकिंग लॉज होती है हमारी खत्म। और तुम्हारा होमवर्क है कि इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड हमें कम से कम अप्रोक्सीमेटली 150 क्वेश्चंस बनाने हैं। 50 तो 50 तो आज के थे, ठीक है। कम से कम 150 क्वेश्चंस यू हैव टू मेक। अपने आप से बनाओ जो मैंने लेक्चर कराया है, और उसके आंसर अपने आप से करो और चेक कराना है। ओके मैम। ओके।